गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट है। इसी को कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग समझेंगे मल्टीप्लाई मैकेनिज्म को, या इसी को कहते हैं वर्किंग ऑफ। और मल्टीप्लाई की जो गुणक है वो किस प्रकार से काम करता है उसको हमें समझना है। यहाँ आप स्क्रीन पर एक लाइन देख रहे हैं और वह यह है कि वंस एक्सपेंडिचर इज अदर्स इनकम, यानी किसी व्यक्ति का खर्च किसी अन्य व्यक्ति की आय होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और इसी को ध्यान में रखकर हमें समझना है मल्टीप्लाई मैकेनिज्म को। हम गुणक की जो कार्यप्रणाली है उसको एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि जो पहला कॉलम है उसमें हम लोगों ने राउंड, जिसे हिंदी में चक्र बोलते हैं, उसको लिया है, या इसी को कहते हैं टाइम पीरियड यानी समय अवधि। और जो दूसरा कॉलम है उसमें लिया है हम लोगों ने इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, यानी जो अतिरिक्त निवेश हो रहा है उसको लिया हुआ है, उसको डील आई से डिनोट करते हैं। और अगला जो कॉलम है वो है चेंज इन इनकम, यानी अगर अतिरिक्त निवेश हो जाता है तो उसकी वजह से कुछ गुना क्या हो जाती है। आपको पता है कि अतिरिक्त निवेश की वजह से कई गुना क्या हो जाती है, आय बढ़ जाती है। तो उस जो आय में परिवर्तन हो रहा है उसको लिया हुआ है। और अगले जो कॉलम दिया हुआ है उससे अगले कॉलम में हम लोगों ने लिया है चेंज इन कंजम्पशन, यानी इंड्यूस्ड चेंज इन कंजम्पशन। इसको डेल सी से दर्शाते हैं हम लोग, क्योंकि जब आय बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि कंजम्पशन का आय के साथ कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, या जिसे हम लोग डायरेक्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं। और अगला जो कॉलम है उसमें लिया हम लोगों ने चेंज इन सेविंग को, और इसको डेल एच से डिनोट करते हैं। और हमें ये भी पता है कि इनकम बढ़ जाने से बिल्कुल सही सेविंग भी बढ़ जाएगी, यानी इनकम के चेंज होने से सेविंग भी चेंज होती है, तो इसको लिया हुआ है। एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे और वह यही है कि जो इनकम होती है उसके दो हिस्से होते हैं, एक है कंजम्पशन और दूसरा कौन होता है, सेविंग। तो कंजम्पशन इकोनॉमी के लिए एक इंजेक्शन के रूप में काम करता है, और जो सेविंग है वो इकोनॉमी के लिए एक लीकेज के रूप में काम करती है। यहाँ पर इंजेक्शन का मतलब है कि कुछ समावेश करना, यानी उपभोग के माध्यम से इकोनॉमी में कुछ समावेश होता है। और जबकि जो सेविंग है या लीकेज है यहाँ पर सेविंग का, तो लीकेज का मतलब है कुछ वापसी होना, वापसी मतलब कुछ जाना। तो सेविंग के माध्यम से इकोनॉमी में कुछ जाता है, यानी वापस होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो भी टेबल है इसमें सभी के सभी फिगर किस में लिए हुए हैं, हम लोगों ने करोड़ रुपए में लिए हुए हैं। और यहाँ पर हमने जो MPC है उसको अज्यूम किया है 0.8। आप इच्छानुसार इसे जो भी अन्य इसका मूल्य है उसको भी एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं। जैसे आप 0.9 मान सकते हैं या 0.7 मान सकते हैं, और जो भी आपकी इच्छा हो। अब हम लोग पहले राउंड को देखते हैं, और वो है क्या है, 1 है। और ऐसी स्थिति में हम मानते हैं कि मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में कि सरकार द्वारा किसी पुल को बनाने में 100 करोड़ रुपए के बराबर व्यय किया जा रहा है। कितने करोड़ के बराबर, 100 करोड़ के बराबर व्यय किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब जो व्यय किया जा रहा है वो किस रूप में किया जा रहा है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के रूप में। कि जब इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में उस पुल को बनाने के लिए कुछ साधनों को लगाया होगा, और जो भी उसको रॉ मटेरियल लगता है उसको भी खरीदा होगा। तो इन्वेस्टमेंट किया गया कितने का, 100 करोड़ रुपए का। अब जो 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है सरकार के द्वारा, वो क्या होगा, किसी की इनकम हो जाएगी, क्योंकि जो खर्च होगा वो किसी न किसी को तो मिला होगा। तो जब ये खर्च हो गया, ठीक है, तो अन्य व्यक्ति की इनकम हो गई। अब जिन व्यक्तियों को ये पैसा मिला हुआ है खर्च का और उनकी आय हो गई है, वो अपनी जो उनकी MPC है, यानी प्रवृत्ति है किसकी, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है, उसके हिसाब से उसका 80%, क्योंकि MPC कितनी है 0.8 का मतलब है 80%। तो 80% उस हिस्सा का जो भी इनकम उन्हें प्राप्त हुई है वो खर्च कर देंगे, और बाकी 20% जो बचा है उसको क्या कर लेंगे, बिल्कुल सही है, सेव कर लेंगे, बचा लेंगे। अब क्या होता है कि अब दूसरे राउंड में, दूसरा राउंड आप अच्छे से समझिएगा। एक चीज़ याद रखेंगे, जो भी वर्किंग ऑफ मल्टीप्लाई यानी गुणक की क्रिया विधि है वो एक बार में कंप्लीट नहीं होती है, उसके लिए कई चक्र होते हैं। और ये चक्र कब तक चलते जाते हैं, जब तक कि जो कंजम्पशन है, यानी जो कंजम्पशन में परिवर्तन हो रहा है, उपभोग में परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन होकर कम होकर कितना हो जाए, 0 के बराबर होगा।
यानी इस संबंधित जो मल्टीप्लायर है उसके प्रोसेस वहाँ तक चलती रहती है जब तक कि जो उपभोग में परिवर्तन है वो कम होकर जीरो के बराबर नहीं हो जाता है। इतने चक्र चलेंगे, याद रखेंगे आप अच्छे से। तो ऐसी स्थिति में अब हम लोग दूसरे चक्र को समझते हैं। और अब ये जो उपभोग किया है, इनको आय मिली हो, इतना उपभोग कर लिया, ठीक है। तो उपभोग किया है, कुछ ना कुछ खरीदा होगा इन व्यक्तियों ने, तो किसी न किसी से खरीदा होगा। तो यहाँ हम लोगों ने जो बात की है कि एक व्यक्ति का खर्च किसी अन्य व्यक्ति की आय होती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये किसी अन्य व्यक्ति की क्या हो जाएगी, आय होगी, क्योंकि जिनको जो 100 करोड़ रुपए के बराबर पैसा मिला था उसका 80 करोड़ जो खर्च किया है वो किसी अन्य व्यक्ति की क्या होगी, आय होगी। जबकि जो 20 करोड़ के बराबर सेविंग है वो इकोनॉमी से बाहर होगी, यानी लीकेज हो गया उसका। अब हम लोग ये दूसरा चक्र हुआ। अब इसमें जो भी 80 करोड़ रुपए के बराबर इनकम इन्हें प्राप्त हुई है, अब इन लोगों को ये क्या करेंगे, जो भी इनकम प्राप्त हुई है अपनी जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, एमपीसी है, उसके हिसाब से व्यवहार करेंगे। यानी जो इनकम है उनकी 80 करोड़ रुपए के बराबर, उसका वो कितना परसेंट, बिल्कुल सही 80% खर्च कर देंगे और 20% बचा लेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो 80 करोड़ है उसका 80% कितना होगा, 64 करोड़ होगा। तो इतना 64 करोड़ खर्च कर दिया और कितना करोड़ को सही 16 करोड़ बचा लिया। तो जो 64 करोड़ है वो इकोनॉमी में इंजेक्शन के रूप में काम करेगा और वो खर्च किसी अन्य व्यक्तियों की क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी। और जबकि जो 16 करोड़ है वो लीकेज के रूप में काम करेगी और वो बाहर हो जाएगी इकोनॉमी से। अब ये जो आय प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही। अब इस तीसरे चक्र में आप देखते हैं जिन व्यक्तियों को भी ये जो इन लोगों ने खर्च किया था, इनको जो मिला है और वो इनकी आय हो गई है, अब इस आय का ये अपनी जो एमपीसी है उसके हिसाब से व्यवहार करेंगे और ये क्या करेंगे, 80% जो भी इनकी आय है उसका क्या कर देंगे, खर्च कर देंगे और बाकी जो 20% है वो बचा लेंगे। तो जो खर्च है वो इंजेक्शन के रूप में काम करेगा और समावेश हो जाएगा, जबकि जो यहाँ पर सेविंग है वो लीकेज के रूप में काम करेगा और इकोनॉमी से बाहर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अब ये जिनसे इन्होंने सामान खरीदा है वो उनकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो अब चौथा चक्र शुरू हो गया। यहाँ पर अब जब इनकी इतनी इनकम हुई है क्योंकि इन्होंने इनको बेचा हुआ है, तो ये इनकम जिन व्यक्तियों को मिली है अब वो क्या करेंगे, उस इनकम का कुछ हिस्सा खर्च करेंगे और कुछ हिस्सा क्या करेंगे, बचाएंगे। तो इनकी जो आदत है वो कितनी है, 80%। तो 80% इसका खर्च कर देंगे इस इनकम का, और वो कितने के बराबर होगा, 40 करोड़ और कितने, बिल्कुल सही 96 लाख, यानी 40.96 करोड़। ये हो गया इनका खर्च। और जो बचत है वो है 10 करोड़ और कितने लाख, 24 लाख। तो इस प्रकार से इन्होंने भी अपना जो भी इनकम है उसको कुछ हिस्सा उसका खर्च कर दिया और कुछ हिस्सा क्या कर लिया है, बचा लिया है। तो इस प्रकार से और भी अगले चक्र चलते रहेंगे और क्या होगा, बिल्कुल सही। और वो ये होगा कि जो भी व्यक्ति इनकम प्राप्त होगा, यानी जिन व्यक्तियों को इनकम प्राप्त होगी वो कुछ खर्च करेंगे, कुछ बचाएंगे, और जो खर्च होगा वो अगले स्तर पर किसी की इनकम हो जाएगी और फिर वो संबंधित व्यक्तियों को जिनको मिली होगी वो उसमें से कुछ को क्या कर लेंगे, खर्च कर लेंगे, और कुछ को क्या कर लेंगे, बचा लेंगे। और फिर जो खर्च होगा वो अन्य व्यक्तियों की क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। और फिर उस इनकम का जिन व्यक्तियों को मिली है वो कुछ खर्च कर लेंगे और क्या कर देंगे, कुछ बचा लेंगे। तो जो खर्च होगा वो किसी अन्य व्यक्ति की इनकम हो जाएगी और वो भी इसी प्रकार का व्यवहार करेंगे। और ये क्या होगा, इस तरह से चलता रहेगा। और कब तक चलता रहेगा, जब तक कि जो भी ये डेल सी है, यानी जो उपभोग में परिवर्तन हो रहा है, ये कम होकर किसके बराबर ना हो जाए, जीरो के बराबर ना हो जाए, तब तक चलता रहेगा। यहाँ हम लोगों ने देखा कि एक बार इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बार इन्वेस्टमेंट होने से क्या हो जा रहा है, किसी की क्या हो जा रही, बिल्कुल सही है, यहाँ पर आय हो जा रही है। और इस आय से फिर क्या हो रहा है, बिल्कुल सही, भोग हो रहा है, भोग चेंज हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, उस उपभोग से किसी
यहाँ पर किसी अन्य की आय हो रही है और फिर इस आय से किसी इनके द्वारा उपभोग हो रहा है और फिर जो भी इनके द्वारा उपभोग हो रहा है वो किसी अन्य की आय हो रही है, यहाँ आय प्राप्त हो जाएगी। और फिर यही प्रक्रिया चलती रहेगी कब तक, जब तक कि जो उपभोग परिवर्तित होकर कितना ना हो जाए, कम होकर जो उपभोग में परिवर्तन होगा 0 के बराबर ना हो जाए। यहाँ हम देखते हैं कि जो शुरुआती इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि एक ही बार होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हुई वो कितने के बराबर हो गई है, 100 के बराबर हुई। लेकिन जो इनकम अंततः प्राप्त हुई है इकोनॉमी में वो 500 करोड़ रुपए के बराबर हुई। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कितने गुना बढ़ गई है, 5 गुना बढ़ गई है। तो यहाँ पर जो गुनाई है वो क्या कहलाता है, के कहलाता है, यानी ये क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई की वैल्यू है। तो यहाँ पर 5 गुना बढ़ गई है और इस 5 गुना इनकम जो बढ़ी है यानी 500 करोड़ के बराबर, इसमें से 400 करोड़ के बराबर क्या हुआ है, खर्च हुआ है और 100 करोड़ के बराबर अब बचाया गया है। हमें यह पता है कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई है वो एमपीसी पे निर्भर करता है। यानी अगर इसी एग्जांपल में हम लोग अगर ज़्यादा एमपीसी को लेते तो जो इनकम बढ़ती वो इससे ज़्यादा गुना बढ़ती। अभी 5 गुना बढ़ी, मान लीजिए हम लोग 0 पॉइंट कितना ले लिए, 9 ले लिए, तो ऐसी स्थिति में कितने गुना बढ़ जाती, 10 गुना, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू आती है वो 10 आती। आपको पता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं K इक्वल टू, यहाँ क्या करते हैं 1/1 माइनस MPC, इसी फॉर्मूले से निकालते हैं ना। तो हम MPC की जगह जो भी MPC की वैल्यू उसको रख लेते हैं। यहाँ पर कितनी है, 0.8 है, तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा 1/0.2 और ये वैल्यू आ जाएगी 5। अब हम लोग दूसरी स्थिति लेते हैं और यहाँ पर कितनी मान लेते हैं, 0.9 मान लेते हैं MPC। तो यहाँ पर 1/1 माइनस 0.9, इसी स्थिति में 0.1 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 10, यानी 10 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, ये जो आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के माध्यम से, कि इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ा हुआ है जितना अमाउंट में, तो उसकी वजह से कितना इनकम प्राप्त होगी, अंततः कितनी इनकम प्राप्त होगी वो किस पर निर्भर करेगा, वो करेगा जो भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू है। यहाँ पर 5 प्राप्त हुई है क्योंकि जो भी MPC है वो कितने के बराबर है, 0.8 के बराबर है। एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे और वह यह है कि जो यहाँ चक्र चल रहे हैं ये तुरंत नहीं हो जाते हैं, इनमें बहुत समय लगता है। यानी हर इनमें क्या लगेगा, कुछ समय लगेगा। और वो किस प्रकार से लगेगा, क्योंकि एक बार जब इन्वेस्ट हुआ तो पुल बनेगा, फिर इन लोगों को इनकम मिलेगी, फिर ये खर्च करेंगे तो फिर इनकी इनकम होगी, फिर जो भी इनकी इनकम होगी फिर वो खर्च करेंगे और फिर ये जो खर्च करेंगे वही तब इनकी इनकम होगी, और फिर जब इनकी इनकम होगी तो ये खर्च करें तब इनकी इनकम होगी, और फिर ये खर्च करेंगे तो और अगले स्टेप पे खर्च उसकी इनकम होगी जो भी खर्च करेगा। तो इस प्रकार से बहुत समय लगते हैं, यानी ये उसके चक्र कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो समय है वो बहुत लग सकता है और वो संबंधित एक्टिविटी पर निर्भर करता है कि कितने जल्दी हो रही है, कितनी देर से हो रही है। आपने समझा यहाँ कि जो 100 करोड़ के अतिरिक्त निवेश से जो इनकम बढ़ के हो जा रही है वो कितने के बराबर हो जा रही है, 500 करोड़ के बराबर हो जा रही है। और इस इनकम का 400 करोड़ के बराबर खर्च किया जा रहा है, जबकि 100 करोड़ के बराबर क्या हो रहा है, बचत की जा रही है। गुणक की क्रियाविधि हम लोग डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं और ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझा भी है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि जो एक्स एक्सेस है उस पर हम लोगों ने इनकम को रखा हुआ है, इसी को GDP कहते हैं, और वाई एक्सेस पे एग्रीगेट डिमांड को रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ES कर्व है वो ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, और जो आपका AD यहाँ पर 2 कर्व हैं वो कितने हैं, ये आपका AD इसको हम लोग 1 नाम दे देते हैं और ये वाला कर्व क्या है, AD 2 नाम दे देते हैं। यानी ये कर्व पहले वाला है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम है E बिंदु पर जब अतिरिक्त निवेश नहीं किया गया है। मान लीजिए अतिरिक्त निवेश कर दिया, जो हम लोगों ने टेबल में समझा है वो 100 करोड़ के बराबर। तो ऐसी स्थिति में ये वाला जो हिस्सा होगा ये कितने करोड़ के बराबर है, 100 करोड़ रुपए के बराबर है। तो इसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो कितना है, 5 है। तो इस की वजह से जो इनकम है यहाँ से ये Q1 से Q2 तक पहुँच जाती है, और यहाँ पर कितने की बढ़ोतरी होगी, 500
करोड़ के बराबर बढ़ोतरी है। यहाँ 100 करोड़ के अतिरिक्त निवेश से यहाँ पर जो अतिरिक्त इनकम प्राप्त होगी वो 500 करोड़ के बराबर होगी। यानी यहाँ पर जो निवेश है पहले जो कितने के बराबर है, बिल्कुल सही है, 100 करोड़ के बराबर है। और उसकी वजह से ये निवेश एक ही बार होता है, याद रखेंगे, अतिरिक्त निवेश हुआ है। और लेकिन जो इनकम है वो कई स्टेपों के माध्यम से क्या हो जाएगी, लास्ट में जो भी उसका टोटल है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। और वो कितने के बराबर प्राप्त हुआ है, 500 करोड़ के बराबर प्राप्त हुआ है। इसको हम लोग जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाला अप्रोच है उसके डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट है, बिल्कुल सही। और यहाँ पर जो सेविंग है वो माइनस से शुरू होती है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये एक्स एक्सेस है, ठीक है, जिसमें यहाँ इनकम को रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम यहाँ पर प्राप्त होगा। ये आपका कौन सा कर्व है, सेविंग कर्व है। अब हम लोग क्या लेते हैं, बिल्कुल सही, एक स्थिति को लेते हैं और वो ये है कि किसमें वृद्धि हो जा रही है, निवेश में वृद्धि हो जाए, अतिरिक्त निवेश हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वो चेंज हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, पहले ई था और अब क्या हो रहा है, ई 1 हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो शिफ्ट हो गया है, तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि इतने निवेश से जो अतिरिक्त निवेश हुआ है, पहले इनकम इस स्तर पर थी, अब कितनी पहुँच गई, इतनी इस पर, उससे ज़्यादा क्या हुआ है, इनकम प्राप्त हुई है। तो इस डायग्राम से भी आप आसानी से समझ सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। तो जो मल्टीप्लायर है वो एक दो-धारी तलवार के रूप में है। यानी किस रूप में कार्य करता है, दो-धारी तलवार के रूप में। ये दो-धारी तलवार ही है, यानी ये सामने वाले को भी क्या कर सकता है, युद्ध में मार सकता है, या अगर सही से तलवार चलाना नहीं आता तो स्वयं का भी गला कट सकता है, यानी स्वयं को भी नुकसान हो सकता है। तो इसका यहाँ मतलब है कि अगर निवेश में वृद्धि हो रही है तो उसकी वजह से जो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसकी जितनी वैल्यू होगी उतने गुना क्या हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगी। और अगर जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कमी हो रही है जितने की, तो जितनी वैल्यू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की है उतने गुना इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा है, फॉरवर्ड एक्शन को देखा है कि 100 करोड़ के निवेश से क्या हुआ है, कितने करोड़ की इनकम प्राप्त हो गई हमें, 500 की, और वो विभिन्न चक्रों के माध्यम से प्राप्त हुई है। और आपको पता है चक्र कब तक चलते रहते हैं, जब तक कि जो उपभोग में परिवर्तन कम होकर कितना ना हो जाए, 0 ना हो जाए। तो यहाँ जो भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो उसकी वैल्यू कितनी है, 5 के बराबर है। तो यहाँ पर जो भी हमने अभी समझाया टेबल में, तो कितने के बराबर इनकम प्राप्त हो गई है, बड़ी है, 500 करोड़ के बराबर। अब मान लीजिए कि इसका उल्टा 100 करोड़ के बराबर क्या हो रहा है, निवेश में कमी हो रही है। अगर कमी हो रही है तो ये कौन सी एक्शन होने लगेगी, मल्टीप्लाई की बैकवर्ड एक्शन होने लगेगी। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो माइनस में निवेश हुआ है इसका मतलब है कम हो गया है निवेश। तो निवेश 100 करोड़ के बराबर कम हुआ है और इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू 5 है, तो इनकम कितनी कम हो जाएगी, ये 500 करोड़ के बराबर कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो किस तरह का हथियार है, दो-धारी तलवार हथियार है। इसकी वजह से अगर निवेश में बढ़ोतरी हुई तो जितना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई की वैल्यू उतने ही गुना इनकम बढ़ जाएगी, और अगर निवेश में कमी हुई है तो जितनी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई की वैल्यू है उतनी ही गुना इनकम कम भी हो जाएगी। धन्यवाद।